ये रहे वो यूट्यूबर जिनमें से किसी एक को तो तुम पक्का जानते होगे, पर क्या तुमको पता है इनमें कॉमन क्या है? इन सभी के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि ये सभी यूज करते हैं प्रीमियर प्रो। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है मेरे कम सब्सक्राइबर्स होने का, इसीलिए अगले 7 दिन में हम सीखेंगे प्रीमियर प्रो। भाई तुमको प्रीमियर प्रो चलाना आता है, ये हम लोगों को पता है, इनको नहीं। मतलब अब व्यूज के लिए झूठ भी बोलो, देखो झूठ हम भी नहीं बोलना चाहते हैं, तो तुम सीख लो मेरी जगह, हमको भी चलाने आता है। तुम मी टू। अरे यार तुमको आता है प्रीमियर प्रो? हम वीडियोस एडिट नहीं करते, तो अगले 7 दिन में ये सीखेगा प्रीमियर प्रो और एक अच्छा शॉर्ट्स भी एडिट करेगा। करेगा ना? ऐसे नहीं करेगा, करेगा करेगा, तुम्हारा फादर भी करेगा। We know how to use Premiere और हम ऑलमोस्ट 7 साल से वीडियोस बना रहे हैं और प्रीमियर प्रो को सीखने में हम को सालों लग गए। पर अगर ये वीडियो उस वक्त कोई हमको भेजता तो हम पक्का जल्दी सीख लेते इस सॉफ्टवेयर को। इसीलिए आज के समय में बच सके we need a plan। अगर हमको प्रीमियर फिर से सीखना होता तो ये होता कुछ मेरा प्लान ऐसा है कि डे 1 में हम लोग सीखेंगे प्रीमियर के बेसिक्स को, डे 2 में सीखेंगे टाइटल एंड की फ्रेम एनिमेशन, डे 3 में कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग और डे 5 में एडवांस स्टफ, जिससे कि ये प्यारा सॉफ्टवेयर कभी भी क्रैश ना हो। और 2 दिन में तो एक शॉर्ट्स बन ही जाना चाहिए। सो लेट्स गो। अब प्रीमियर तुम खरीद कर डालोगे या अपना ईमान बेचकर, वो तुम जानो, पर इट्स नॉट ईजी फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड चिल, हमको पता है जब तुम प्रीमियर पहली बार खोलोगे तो तुमको ये सॉफ्टवेयर काफी डराएगा और तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमको भी पहली बार में कुछ नहीं समझ में आया था। पर किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की तरह तुम अपना फुटेज इसमें ड्रैग ड्रॉप करो और फिर उसको नीचे खाली जगह पे डाल दो। टाइमलाइन रेडी है तुम्हारा और फिर तुम टूल्स देखकर समझ सकते हो कि कट्स किससे लगने वाला है। अगर तुमको ये ब्लेड देखकर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कट्स किससे लगेगा, Stop it. Get some help. और सब हो जाने के बाद तुमको इस बटन पर क्लिक करना है और वीडियो एक्सपोर्ट यानी सेव होना शुरू हो जाएगा। और इतना कर लेने मात्र से तुम 70% एडिटर से आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो तो वैसे भी कैपकट यूज करने वाले हैं। ये हुडी सब निकाल के फेंक दो, हो गया तो। ओ भाई पागल हो गए कैपकट वाले, हर चीज का टेम्पलेट देते रहे, पता नहीं कैसे। डे 2 में हम खुद को सिखाते टाइटल और की फ्रेम एनिमेशंस। एनिमेशंस? हाँ एनिमेशंस। प्रीमियर प्रो में एनिमेशंस भी होता है। वैसे सच बोले तो हम पहली बार जब प्रीमियर डाले थे तभी समझ गए थे, क्योंकि काइन मास्टर में भी की फ्रेम एनिमेशंस होता था। और इस बार हम थोड़ा अच्छे से खुद को की फ्रेम का पावर समझाते हैं। मतलब मान लो तुमको इस कार को लेफ्ट टू राइट भेजना है, तो तुम सबसे पहले सेकंड पर एक की फ्रेम लगाओगे और फिर कुछ सेकंड बाद एक दूसरा की फ्रेम लगाओगे और पोजीशन को एडजस्ट कर लोगे। और जब तुम इसको प्ले करोगे तो तुमको खुशी तो मिलेगी, पर ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, क्योंकि जब एक कार स्टार्ट होता है तो वो डायरेक्टली 60 की स्पीड पर स्टार्ट नहीं होता है, वो 0 to 60 जाता है और जब ब्रेक लगाते हैं तो वो 60 से 0 आता है। तो उस वक्त बस की फ्रेम को ईज इन और ईज आउट कर देने से ये ऐसा करने लगता। प्रीमियर में फिल्मोरा या किसी और अदर ऐप्स की तरह बने बनाए टेक्स्ट टेम्पलेट्स तो नहीं मिलते हैं, तो हम शुरू में खुद को ज्यादा परेशान नहीं करते और बोलते हैं डाउनलोड टेम्पलेट्स फ्रॉम द इंटरनेट। और हाँ, चाहे तुम्हारे सिस्टम में i9 RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड जिसको कि एक पत्थर से चार्ज किया जा रहा हो, उसमें भी ये टेम्पलेट लैग करता। सो ऑलवेज प्रेस रेंडर टू रिप्लेस जब तुम्हारा काम हो जाए। शी नोज दिस। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग एक बेकार एवरेज से फुटेज को बहुत कमाल का बना सकता है, ये तुमको आज पता है, शायद उस वक्त पता नहीं था। उस समय हमको फर्क नहीं पता चलता था। और हमको याद है जब मेरा पीसी था जो वो बहुत स्लो था, मतलब अगर हम गलती से कलर ग्रेड वाला टैब खोल दिए फिल्मोरा में तो मेरा फिल्मोरा क्रैश हो जा रहा है। ऊपर से मेरा मॉनिटर उसमें मतलब अलग ही रंग दिख रहा है। हमको लगा अच्छा डिस्प्ले लेंगे तो फिर मतलब ये ठीक हो जाएगा। जब अच्छा डिस्प्ले लिए तो पता चला कि मेरा डिस्प्ले खराब है, हम कलर ब्लाइंड हैं और हमको ग्रीन रंग ढंग से नहीं दिखता है, इसलिए शायद हमारे ग्रीन फ्लैग को रेड समझ लेते हैं। स्क्रिप्ट चेंज की हो क्या? नहीं, हम नहीं चेंज किए। हमको वीडियो एडिटिंग जबरदस्ती सिखाओगे? रुको बताते हैं तुमको। पता नहीं कौन चेंज किया है। डे 4 में पिछले 3 दिन को रिपीट करो और 2-4 भेड़ बकरियों को डाविंची और प्रीमियर करते हुए देखो और कोसो खुद को कि भाई हम ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, ये बहुत क्रैश करेगा, डाविंची सीख लेते बेटर होता। तो हम अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मेरा प्रीमियर बहुत क्रैश हुआ है, पर पिछले 1 साल से शायद एक बार भी नहीं। कुछ टिप्स ले लो हमसे, तुम्हारा भी प्रीमियर कभी क्रैश नहीं होगा। हद से ज्यादा जूम इन और जूम आउट नहीं करो। यूज ट्रांसफॉर्म लेयर और आफ्टर इफेक्ट्स। जिस भी इफेक्ट में ये सिंबल नहीं दिखे उनसे हमेशा दूर रहो और ज्यादातर अवॉइड करो। जब किसी एक सेशन में दबाकर इफेक्ट डाल दियो तो हमेशा रेंडर टू रिप्लेस मार दो, भले तुम्हारी जिंदगी के 17 घंटे सिर्फ 1 मिनट को रेंडर करने में चला जाए। टिप्स और भी हैं, बोलोगे तो हम वीडियो बनाकर डाल देंगे।
कल से मेरा इंट्रो रेंडर हो रहा है और 20 घंटे से ज्यादा लग चुके हैं हमको बस स्टार्टिंग का 1 मिनट को सेव करने में। तो हम यही बोलना चाहेंगे, पेशेंस इज द की। देखो, टॉय स्टोरी को भी रेंडर होने में 4 साल से ज्यादा लग गया था। तो तुम कैसा काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुमको कितना वेट करना पड़ेगा। पर मेरे पास समय कम है क्योंकि कल हमको एक शॉर्ट रिकॉर्ड करना है और एडिट करना है और उसके लिए हमको स्क्रिप्ट अभी करना पड़ेगा। तो फिर हम काम पर लग गए? नहीं। अरे आज मिस दुआ लिपा का नया एल्बम भी लॉन्च होने वाला है। हम अब वीडियो बनाए या पहले वो सुने? पहले हम उनका गाना सुन लेते हैं फिर वीडियो बना लेंगे यार। और इस तरह से एक और दिन खत्म हो गया। हम कल बहुत कोशिश किए कुछ लिखने का, पर हमको समझ ही नहीं आया कि हम लिखे किस चीज़ के बारे में। आई नीड समथिंग जिसके ऊपर एक स्टोरी बनाया जा सके। पर 2 मिनट बाद ही हम बोर हो गए और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। तभी मेरा नजर गया मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जिस पर 0 पोस्ट है और हम समझ गए हमको किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है। एंड आई गॉट एन आइडिया। तो फिर हम अपना लैपटॉप उठाए और लिखना शुरू कर दिए और घंटों रिकॉर्ड करने के बाद जब हम एडिट करने बैठे तो मजा ही आ गया। और ये रहा मेरा रिजल्ट जो कि एक बिगिनर 7 दिन के बाद बना पाता। अभी से पहले तुम ये बोलो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सब रील मेरा भाई एडिट किया है केवल 1 दिन सीखने के बाद। नाउ हियर्स द रिजल्ट। आई डिलीटेड एवरीथिंग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ताकि हम बस ये एक रील बना सकें। बट व्हाई यू मे आस्क? ऑल बिकॉज आई लव इंस्टाग्राम। आई लव इट सो मच कि मेरा स्क्रीन ऑन टाइम इलॉन मस्क के नेटवर्क से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। सो टू काम डाउन माई सेल्फ आई केम अप विद अ रूल। ये वो टाइमर लगा दो, ऐप उड़ा दो, फलाना ढिमकाना नहीं है। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हमारे पास 2 ऑप्शन है, either to create or to consume, and I will be on a platform only if I create something for it or else delete। पर क्या हो अगर सेम रील को एक नॉट सो प्रोफेशनल एडिटर का प्रोफेशनल दोस्त एडिट करे? एंड फॉर दैट आई नीड अ म्यूजिक फॉर माई रील। अरे हम बनाए तो थे 7 दिन में एक म्यूजिक। अब उस वीडियो का वक्त आ चुका है। मिलते हैं उधर।